बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम में सेकंड वन लेक्चर है इस नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, नर्वस सिस्टम पे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक जनरल ओवरव्यू दी है। आज की इस वीडियो में नर्वस सिस्टम के हम टू पार्ट्स है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है इसके हमारे साथ टू डिविजन्स है। ठीक है, फर्स्ट वन उसमें हमारे साथ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इसमें हमारे साथ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इन टू डिविजन्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस नाम को अगर आप देखें तो ये इससे हमें जाहिर होता है कि सेंट्रल ये निकला है सेंटर से। ठीक है, तो ये हमारे सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ जो हमारा ब्रेन है एंड हमारा ये जो स्पाइनल कार्ड है जिसको मैंने ब्लू कलर से ड्रा किया हुआ है, तो ये दोनों जो है ये सेंटर पे प्रेजेंट है ना, तो इस वजह से ये हमारे साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये जो हमारे पेरिफेरल्स जो हमारे हैंड्स है, इसके अलावा हमारे जो फुट्स है, यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है तो उसको हम फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो इसमें हमारे साथ आता है ब्रेन एंड सेकंड वन इसमें हमारे साथ आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे साथ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड जो है ये दोनों हैं। इसके बाद जो हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो हमारे पेरिफेरीज है इस हैंड्स एंड फुट्स को हम कलेक्टिवली हम इसको पेरिफेरीज कहते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे साथ इसको हम कहते हैं कि आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमारे साथ जितना भी नर्वस सिस्टम है तो ये सारा जो है वो हमारे साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। ठीक है, यह अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो इसमें हमारे साथ क्रेनियल नर्व्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एंड इसके अलावा इसमें हमारे साथ जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो भी इसी ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ये ब्लैक कलर में हमारे साथ ये ब्रेन है। ठीक है, ये वाला हमारे साथ ब्रेन है। तो इस ब्रेन से जो नर्व्स निकले हुए होते हैं तो इसको हम फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, और इसी तरह ये जो स्पाइनल कार्ड है ये ब्लू कलर में मैंने ड्रा किया हुआ है, तो इससे भी जो ये जो ब्रांचेस निकले हुए होते हैं तो इसको भी हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिडर करते हैं। कंसिडर नहीं बल्कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ही। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसको अब हम देखते हैं कि ये किस तरह मैसेज को रिसीव करता है और इसके बाद वो रिस्पॉन्स किस तरह होता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारे साथ होता है सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इसके अलावा इसमें हमारे साथ फिर होते हैं वह ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है इसके थ्रू यहाँ पर फर्ज करें, मैंने प्रीवियस वीडियो को मैं आपको बताया भी था कि यहाँ पर फर्ज करें हमारे हाथ के साथ कोई हॉट चीज़ या कोई शार्प चीज़, कोई कोल्ड चीज़, किसी तरह का भी चीज़ हो वो हमारे साथ फर्ज करें टच हो जाए। यहाँ पर फर्ज करें कोई हॉट चीज़ है वो हमारे साथ टच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो वो न्यूरॉन्स जो है वो इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, इसको रिसीव करता है। ठीक है, तो आफ्टर रिसेप्शन ऑफ दिस स्टिमुलस ये न्यूरॉन्स जो है ये सेंसरी न्यूरॉन्स ये मैसेज को कैरी करता है, लेता है और इस मैसेज को लेकर ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ब्रेन तो हम कहते हैं कि ये हमारा कंट्रोल सेंटर है, तो ये ब्रेन फिर इस स्टिमुलस पर डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग करता है और फिर हमें कहता है कि आपने इस तरह का काम करना है। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टिमुलस गया ब्रेन को, ब्रेन ने डिसीजन ले लिया कि यहाँ पर कोई हॉट चीज़ जो है वो पड़ा हुआ है, तो आप ऐसा करें कि अपना ये हाथ जो है ये इसी हॉट चीज़ से दूर करें क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है। ठीक है, डेंजरस है, तो इसकी वजह से हमें बहुत नुकसान जो है वो मिल सकता है।
तो ब्रेन ने डिसीजन ले लिया कि आप इस हाथ को यहाँ से हटा लें। तो ब्रेन से फिर जो जिस नर्व्स के थ्रू ये मैसेज आता है तो वो फिर इसको हम फिर कहलाते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताना था कि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है इसके थ्रू मैसेज जो है वो रिसीव होता है, ठीक है, और फिर उस जो मैसेज रिसीव होता है तो उसके लिए जाहिर बात है कि उसको फिर हमने रिस्पांस भी देना है। तो रिस्पांस जो है वो फिर ब्रेन जब डिसीजन लेता है तो उसके बाद मैसेज आकर यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आ जाता है, दोबारा वही जगह पर आता है जहां पर ये मैसेज रिसीव हुआ था, ठीक है। तो वहां पर ब्रेन ने फर्ज करे डिसीजन ले लिया था कि आप इस हॉट चीज से हाथ उठा लें क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए डेंजरस है। तो यहाँ से फिर हम अपना हाथ जो है वो उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है कंट्रोल सेंटर को यानी ब्रेन को या स्पाइनल कार्ड को, और वहां से फिर जो सिग्नल वापस ट्रांसमिट होता है, इम्पल्स दोबारा ट्रांसमिट होता है वहां से, तो वो फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स को, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स जो है कुछ इसमें से हमारे अपने इख्तियार में होते हैं, हम खुद इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ इसमें हमारे उस पर कोई काबू नहीं होता, तो उस वजह से उसको फिर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो हमारे अपने वॉलंटरी होते हैं तो उसको फिर हम सोमैटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मोटर न्यूरॉन है तो इसमें हमारे साथ एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड एक हमारे साथ होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये मोटर न्यूरॉन्स जो है इसमें कुछ सोमैटिक होते हैं, यानी मैंने आपको बताया कि ये हमारे साथ वॉलंटरी होती है, ये हमारे अपने ही इख्तियार में होते हैं, और ये जो ऑटोनॉमिक है इस नाम से जाहिर होता है कि ये ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोमेटिक होते हैं, तो ये खुद ब खुद होता है, ठीक है, ये इनवॉलंटरी होता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ कि ये जो वॉलंटरी है सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, तो इसमें फ़र्ज़ करें हम मूवमेंट चाहते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि हमारे हाथ को हम मूवमेंट देना चाहते हैं, तो वो फिर उसको हम सोमैटिक कहते हैं क्योंकि वो वॉलंटरी होता है, हम चाहते हैं कि वहाँ से ये हाथ हटा लें। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ स्केलेटल मसल, ठीक है। तो उसकी मदद से हम अपना हाथ जो है वहाँ से हटा लेते हैं, तो ये हमारे साथ फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, फ़र्ज़ करें हमारे साथ जो हार्मोन्स का सिक्रीशन वगैरह है या हमारा हार्ट बीट है, वो तो हम नहीं चाहते, हाँ चाहते हैं लेकिन वो हमारे काबू में नहीं होते। हम अगर चाहे या ना चाहे तो वो हार्ट जो है अपना बीटिंग जो है वो कंटिन्यूसली करेगा, और अगर हमारी बॉडी में कोई हार्मोन्स वगैरह का नीड हो तो वो हार्मोन्स जो है वो खुद ब खुद सिक्रीट हो जाएगी। इसके बाद ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो फिर इसके और भी 2 डिविजन्स है। फर्स्ट वन उसमें हमारे साथ होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये 2 हमारे साथ इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिविजन है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे साथ, इसको हम कहते हैं कि ये फाइट और फ्लाइट मोड होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन जो है वो उसको हम ऑटोनॉमिक में कंसिडर करते हैं, ऑटोनॉमिक होता है वो। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये दोनों ही ये इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिवीजन है, तो ये दोनों ऑटोनॉमिक हो गए, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारी बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस वगैरह आ गया, ठीक है, तो स्ट्रेस के दौरान हमारे साथ मैंने प्रीवियस वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम पर डीप लेक्चर्स दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि स्ट्रेस के दौरान हमारे साथ हमारा जो एड्रीनल मेडुला ग्लैंड है वहाँ से सिक्रीट होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, इसके साथ हमारा रिस्पायरेटरी रेट को इंक्रीज़ करता है, हमारा जो डाइजेशन होता है उसको स्टॉप कर देता है। तो ये सारे इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं, ठीक है।
तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हमारा हार्ट रेट हाई होता है, हमारा जो रिस्पायरेटरी रेट है ये हाई होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो इसकी मदद से या तो फिर हम भागते हैं और या तो हम फिर लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये यहाँ पर हम या फ्लाइट या फाइट करते हैं। फर्ज करें हमारे साथ हम पर कोई कुत्ता आ गया, ठीक है, तो उस कुत्ते से तो हम डरते हैं, वो तो हमारे ऊपर एक स्ट्रेस आ गया ना, तो उस वक्त हमारे साथ एड्रिनल मेडुला ग्लैंड से एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स है वो सिक्रिएट हो जाएंगे। तो उसके सिक्रीशन से हमारा हार्ट रेट, हमारा जो रिस्पायरेटरी रेट है वो सारे इंक्रीज हो जाएंगे और हमारे बॉडी में एक ताकत आएगा जिसकी वजह से फिर हम भाग इख्तियार करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक जनरल एग्जाम्पल दे दिया कि स्ट्रेस में हमारे साथ फाइट एंड फ्लाइट मूड किस तरह आता है। और इसके अलावा अगर हमसे कोई लड़ाई करता है तो उस वक्त अगर हम जंग करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, तो उसको फिर हम फाइट मूड कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होते हैं। और इसी तरह ये जो पैरासिम्पैथेटिक है तो ये बिल्कुल इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का बराकस है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें हमारे साथ जो हमारा हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हमारा रिस्पायरेशन है तो वो भी नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह हमारा जो डाइजेशन है तो वो दोबारा वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 डिविजन्स थे। सो ये थी हमारे आज की वीडियो। इस लेक्चर में अगर आपका किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।